हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर बेटा हमने आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया के बारे में कुछ रिएक्शन बताई थी, जिसके अंतर्गत मैंने बेटा आपको बताया था कि फिनॉल की जो कुछ इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया हैं, इसमें से मैंने बताया था बेटा कुछ हाइड्रोजनीकरण क्रिया पढ़ा था, नाइट्रीकरण पढ़ा था बेटा। आज के लेक्चर में बेटा हम जो है फ्रीडल-क्रॉफ्ट अक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे कि फ्रीडल-क्रॉफ्ट अक्रिया है क्या। जो फ्रीडल-क्रॉफ्ट अक्रिया होती है बेटा फिनॉल की, आप जानते हैं बेटा ये दो टाइप्स होती है। एक होती है बेटा फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्किलीकरण, यानी बेटा क्या होता है एल्काइलेशन, ठीक। और जबकि दूसरा बेटा जो होता है उसका नाम है एसाइलेशन। क्या नाम बेटा है एसाइलेशन। तो फ्रीडल-क्रॉफ्ट अक्रिया दो प्रकार की होती है बेटा, एक होगी बेटा फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन और जबकि दूसरा होगा बेटा फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन क्या है, इसके लिए बेटा हम लोग जो है देखेंगे कि फिनॉल किस प्रकार से फ्रीडल-क्रॉफ्ट अक्रिया शो करता है। तो फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन के अंतर्गत बेटा क्या होता है, एल्काइलेशन के अंतर्गत क्या होता है बेटा कि अगर हम फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन की बात करें तो इसमें होता क्या बेटा हमारा फिनॉल होता है, ठीक। और फिनॉल को बेटा हम लोग क्या करते हैं बेटा मेथिल क्लोराइड होता है, इसको निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं बेटा रिएक्ट करते हैं। तो मैं जानता हूं कि फिनॉल की जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अक्रिया है बेटा ये दो स्थान पर रिएक्ट होती है इलेक्ट्रोफाइल, एक बेटा उसके ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं और जबकि दूसरा बेटा उसके पैरा पोजीशन पे होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल की जब हम एल्काइलेशन रिएक्शन पढ़ते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, तो हमारा जो CH3 ग्रुप होगा बेटा जो कि इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करेगा बेटा, एक बार ऑर्थो पर अटैक करेगा तो एक बार बेटा क्या करेगा पैरा पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से बेटा हमारे दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। एक का नाम होगा बेटा आर्थो क्रिस्टल, ठीक बेटा। और जबकि दूसरा जो हमारा प्राप्त होगा अगर आप ध्यान से देखें तो इससे बेटा क्या होता है पैरा पोजीशन पर वही CH3 अटैक करता है, ठीक है। तो इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा पैरा क्रिस्टल, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है बेटा अगर फिनॉल को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हमारे दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं बेटा, एक ऑर्थो क्रिस्टल जबकि दूसरा होता है बेटा क्या हमारा पैरा क्रिस्टल। पैरा क्रिस्टल की जो मात्रा होती है बेटा ये मेजर बनता है, मेजर प्रोडक्ट है, जबकि हमारा जो ऑर्थो क्रिस्टल होता है बेटा ये माइनर प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होता है, ठीक। इसके बाद बेटा क्या होता है हमारा फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन के बाद हमारी जो दूसरी रिएक्शन आती है उसका नाम है फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन। क्या होता है बेटा फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में जैसे कि हम जानते बेटा या तो हम इसमें बेटा हम एसिटिक क्लोराइड से रिएक्शन करवा दें या एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएं। तो ऐसे रिएक्शन के लिए क्या होता है बेटा हमारा क्या होता है बेटा फिनॉल होता है, ठीक। और हम फिनॉल को क्या करते हैं बेटा एसिटिक क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है बेटा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं। तो हमारा जो CH3CO ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा बेटा, एक बार ऑर्थो पर अटैक करेगा तो एक बार बेटा कहां करेगा पैरा पर करेगा। तो जिसकी वजह से हमारे बेटा दो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, एक होगा हमारा यहां पर होगा बेटा CH3, इसका नाम होगा बेटा ऑर्थो हाइड्रॉक्सी, ठीक बेटा ऑर्थो हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनॉल, ठीक ऑर्थो हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनॉल। जबकि बेटा हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो होगा हमारा क्या बेटा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, दूसरा बेटा हमारा होगा पैरा
की बात करें तो वहां पर बेटा हमने मेथिल क्लोराइड का यूज किया था, जबकि फिनोल क्लोराइड एसाइलेशन में क्या होता है बेटा, हमारा एसिटिक क्लोराइड होता है। और जब फिनोल रिएक्शन बेटा एसिटिक क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम प्रोडक्शन करवाएंगे तो इसकी वजह से बेटा हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे बेटा, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोल, जबकि दूसरा बेटा हमारा होगा पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोल। तो फिनोल की जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया है इसके अंतर्गत बेटा जो फिनोल क्लोराइड क्रिया होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है बेटा फिनोल क्लोराइड एल्काइलेशन और दूसरा बेटा होता है फिनोल क्लोराइड एसाइलेशन, जिसमें से मैंने आपको दोनों को एग्जांपल से बेटा समझाया कि किस प्रकार से जो है फिनोल के बेंजीन वलय पर जो हमारे अटैकिंग ग्रुप है जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं वो किस प्रकार से ऑर्थो पोजीशन पर और उसके पैरा पोजीशन पर अटैक कर रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिक्रिया है बेटा फिनोल की उसके अंतर्गत बेटा हमने कुछ रिएक्शन के बारे में जाना, जिसके बाद एक और रिएक्शन आती है बेटा उसका नाम है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब बेटा क्या होता है, सल्फोनीकरण होता है। सल्फोनेशन में क्या होता है बेटा, हमारा फिनोल होता है, ओके, और हम इस फिनोल को बेटा क्या करते हैं, साथ H2SO4 के साथ बेटा हम क्या करते हैं, इसको बेटा हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसकी वजह से बेटा हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह अगर हम अटैक करवाएं तो इसमें एक ऑर्थो प्रोडक्ट होगा जबकि दूसरा पैरा होगा। तो इस प्रकार से बेटा क्या होता है, हमारा एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिकम, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ओके बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके बेटा। जबकि जो दूसरा प्रोडक्ट होगा बेटा वो हमारा क्या होगा, पैरा वाला होगा। तो यहाँ पर जो अटैक करेगा एसिड भी बेटा आपकी बार बेटा कहाँ कर जाएगा, हमारा पैरा। तो इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बेटा फिनोल की जो बेंजीन वाले पर जो रिएक्शन होती है उसके अंतर्गत बेटा हम लोगों ने जो रिएक्शन पढ़ी थी उसमें से पहला बेटा हमने हाइड्रोजनेशन के बारे में पढ़ा, दूसरा बेटा नाइट्रेशन था, इसके बाद मैंने फिनोल क्लोराइड रिएक्शन के बारे में बताया और हमारे जो फोर्थ रिएक्शन थी बेटा उसका नाम था सल्फोनेशन था। तो सल्फोनेशन में हमने क्या किया था, फिनोल को बेटा सल्फ्यूरिक के साथ 100 डिग्री पर ट्रीटमेंट किया, गर्म किया बेटा। तो इससे हमें दो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए, एक का नाम बेटा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिकम था जबकि दूसरा था बेटा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ बेंजीन वलय पर बेटा होने वाली फिनोल की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोग जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, कुछ बेटा हमारी रिएक्शन है बड़े इंपॉर्टेंट है, रीमर टीमान अभिक्रिया, रीमर टीमान अभिक्रिया, रीमर टीमान अभिक्रिया। ये बेटा क्या होता है, बड़ी ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। रीमर टीमान अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो रीमर टीमान अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इसमें होता क्या बेटा, हमारा इसमें हमारा फिनोल होता है, ठीक, और हम लोग क्या करते हैं बेटा, फिनोल को बेटा क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म होता है, ओके। इसके बाद बेटा हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन होता है, यह बेटा आप कैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको 60 डिग्री सेल्सियस में बेटा हम लोग क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं, ठीक। तो जैसे फिनोल को बेटा क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ बेटा हम लोग क्या करते हैं, 60 डिग्री पर गर्म करते हैं, तो हमारा एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसका नाम होता है बेटा सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है, दैट इज सैलिसिलडिहाइड। ठीक बेटा, क्या प्राप्त होता हमारा सैलिसिलडिहाइड। इसके अलावा कुछ चीजें और भी निकल जाती है बेटा, मैं बराबर इसको कर दूं तो 3NaCl
नाम बेटा हमारा क्या है, सैलिसिलडिहाइड है। तो रीमर टीमान अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा यहाँ दूसरी बात हम कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ 60 डिग्री से गर्म करते हैं तो हमारा सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता। इस प्रकार की अभिक्रिया को रीमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन बेटा है, इसको क्या करेगा कि रीमर टीमान अभिक्रिया से हम क्या समझते हैं, तो क्या होता है बेटा, इसमें जो फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेटा हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन होता है, इन दोनों मिक्सचर के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पे बेटा हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, रीमर टीमान प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि अगर यही हमारा फिनॉल, ठीक है, अगर इसी फिनॉल को बेटा हम लोग जो है क्लोरोफॉर्म के स्थान पे बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, क्या फार्मूला होता है बेटा, CCl4 होता है, और इसके बाद बेटा हमारा क्या होता है, 4 मोल्स बेटा हमारे क्या होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड होंगे, और हम लोग क्या करते हैं बेटा 60 डिग्री पर बेटा क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो इसकी वजह से बेटा हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम बेटा है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक बेटा, और हमारे क्या मिल जाएगा 4NaCl प्लस बेटा 3H2। ठीक है, तो 3 नहीं बेटा होगा, 2H2 होगा। ठीक है, तो खास बात केवल इतना है कि रीमर टीमान अभिक्रिया के अंतर्गत बेटा अगर हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन रहे तो ऐसी कंडीशन में बेटा हमारा सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम क्लोरोफॉर्म के स्थान पर बेटा केवल चेंजिंग हमने क्या किया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया बेटा, तो अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया जाएगा तो उस कंडीशन में बेटा हमारा जो है सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ओके बेटा, जबकि अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के स्थान पर बेटा हमने क्लोरोफॉर्म का यूज किया है तब जाकर के बेटा हमारा सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। ये जो दोनों रिएक्शन है बेटा ये रीमर टीमान अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। जो पहली रिएक्शन है बेटा ये हमारी फॉर्माइलेशन एक रिएक्शन होती है, फॉर्मलीकरण होता है बेटा, उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। जबकि जो दूसरे रिएक्शन बेटा हमारा है ये कार्बोक्सिलेशन के अंतर्गत आते हैं। क्यों कार्बोक्सिलेशन है, क्योंकि मैं जानता हूं कार्बोक्सिलेशन का मतलब बेटा होता है COOH। क्या बेटा हमारा है COOH मतलब कार्बोक्सिल समूह है, यहाँ पर कार्बोक्सिल समूह जुड़ा है इसलिए बेटा इसको हम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं। जबकि बेटा यहाँ पर जो CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा इसको फॉर्माइलेशन कहते हैं, फॉर्मलीकरण के अंदर होते हैं। तो रीमर टीमान अभिक्रिया बेटा 2 टाइप्स की होती है, एक होता है रीमर टीमान फॉर्माइलेशन भी हम कह सकते हैं, जबकि दूसरा बेटा हमारा होता है रीमर टीमान कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन के अंतर्गत बेटा हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करेंगे और जबकि फॉर्माइलेशन के अंतर्गत बेटा हम लोग क्या करेंगे क्लोरोफॉर्म का यूज करें। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है कि रीमर टीमान अभिक्रिया से आप क्या समझते हो थोड़ा स्पष्ट करें। तो कुछ इस प्रकार से जो अंतर है बेटा है वो अंतर केवल कितना बेटा क्लोरोफॉर्म का अंतर है बेटा और किसका अंतर बेटा हमारा है कार्बन टेट्रा। ठीक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा रीमर टीमान अभिक्रिया। इसके बाद और हमारी कुछ रिएक्शन है बेटा जैसे हमारी आती है बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन ये भी आती है किसान में कोल्वे-सिविट अभिक्रिया। कोल्वे-सिविट अभिक्रिया क्या होती है बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते बेटा कोल्वे-सिविट अभिक्रिया से क्या समझते हैं आप, ठीक है ना। तो कोल्वे-सिविट अभिक्रिया बेटा क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है बेटा सोडियम फिनॉक्साइड होता है। ओके, क्या होता है बेटा सोडियम फिनॉक्साइड होता है। ओके, और सोडियम फिनॉक्साइड को बेटा क्या करते हैं हम लोग CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप होता है और बेटा हमारे 4 से लेकर
दाब होता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेटा 125 डिग्री से ताप और 4 से 7 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है बेटा? सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? सोडियम क्या प्राप्त होता है बेटा? सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, पुनः क्या करते हैं बेटा? सोडियम सैलिसिलेट को हम लोग क्या करते हैं बेटा? HCl के साथ बेटा इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक, और जैसे HCl के साथ इसकी बेटा रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है बेटा? सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। ठीक, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट जो ऑक्टेन होता है उसका नाम होता है बेटा सैलिसिलिक एसिड। दैट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। ओके बेटा, तो कोलब्रुक सीमेंट प्रक्रिया किसे कहते हैं? जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ 125 डिग्री ताप और 4 से 7 एटमॉस्फेयर यानी प्रेशर होता है बेटा हमारा, जब इस पर बेटा हम CO2 के साथ बेटा इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है बेटा जिसका नाम है सोडियम। ठीक बेटा, क्या नाम है? सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। पुनः सोडियम सैलिसिलेट को बेटा हम लोग क्या करते हैं? HCl के साथ बेटा इसका अपघटन करवाते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में हमारा क्या प्राप्त होता है बेटा? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को कोलब्रुक सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। ओके बेटा, तो सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री ताप तथा 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है बेटा जिसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट होता है, जिसे पुनः HCl के साथ अपघटन करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है बेटा? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार की रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? कोलब्रुक सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल जो होता है बेटा एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है। इससे बेटा हम जो है ढेर सारे कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं। इसके अंतर्गत बेटा हम सैलिसिलिक अम्ल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमारे 3 कंपाउंड बड़े बेहतरीन आहार पढ़ाए जाते हैं। एक बेटा हमारा होता है सलाल, किस सलाल को हम कैसे बनाएंगे? दूसरा बेटा होता है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, विंटरग्रीन। ठीक बेटा, जबकि तीसरा बेटा हमारा होता है एस्प्रिन, एस्प्रिन। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा हमारी जो कि सैलिसिलिक एसिड के अंतर्गत आती हैं। एक होता है बेटा सलाल, एक होता है बेटा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, जबकि तीसरा बेटा हमारा होता है एस्प्रिन। तो तीनों का फॉर्मेशन हम सैलिसिलिक अम्ल से किस प्रकार से करते हैं एक एक करके बेटा हम जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सैलिसिलिक एसिड से बेटा हम लोग सलाल किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बेटा फॉर्मेशन जो करेंगे उसका नाम है बेटा क्या है? सलाल। किस सलाल का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाए तो कैसे करते बेटा? इसके लिए बेटा हमारा क्या होता है? सैलिसिलिक अम्ल होता है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिलिक एसिड, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। ओके बेटा, सैलिसिलिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं बेटा? फिनॉल के साथ, किसके साथ बेटा? दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ PuCl3, फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड। ठीक बेटा, तो सैलिसिलिक अम्ल को जब फिनॉल के साथ PuCl3 यानी फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड के साथ उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा होता क्या बेटा? कुछ इस प्रकार से सिचुएशन हैंडल होती है। वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है
ठीक है, तो सलाल कैसे बनता बेटा? जब सैलिसिलिक अम्ल को PuCl3 को उपस्थिति में बेटा फिनॉल के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता बेटा? सलाल प्राप्त होता। ठीक है, तो सलाल क्या होता बेटा? सलाल एक प्रकार का बेटा महत्वपूर्ण कंपाउंड है जिसका यूज जो होता है बेटा हम लोग जो है जैसे हमारा बेटा एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में बेटा जो है हम लोग यूज करते हैं। सलाल एक प्रकार का केमिकल होता है जिसका यूज बेटा हम लोग क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक रूप में करते हैं। जो बेटा हमारे घाव होते हैं बेटा उनको हम लोग जो है धुलने में यूज करते हैं बेटा। कहने का मतलब सिंपल सी बात है बेटा, सलाल का यूज जो बेटा एंटीसेप्टिक के रूप में बेटा क्या करते हैं बेटा? जो हमारे घाव होते हैं बेटा उसको धुलने में करते। ठीक है, इसके बाद सलाल के बाद बेटा अगर हम बात करें तो दूसरा कंपाउंड बेटा हमारा जो आता है वो आता बेटा हमारा है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। दूसरा कंपाउंड ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन यानी विंटरग्रीन का तेल। इसको हम कैसे बेटा प्राप्त करते हैं? इसमें क्या होता है बेटा हमारा? सैलिसिलिक एसिड होता है। ठीक, और सैलिसिलिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं बेटा? मेथिल अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 को बेटा क्या करते हैं? हिट करते हैं तो हमारा क्या होता है बेटा? यहां से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है जिसकी वजह से हमारा एक कंपाउंड प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार से बेटा। इसी कंपाउंड का नाम बेटा क्या होता है? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, विंटरग्रीन। ठीक बेटा, क्या होता है बेटा? कैसे हम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन को ऑब्टेन करते हैं? सैलिसिलिक अम्ल होता है, सैलिसिलिक अम्ल को बेटा किसके साथ? मेथिल अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 को बचने में गर्म करते हैं तो बेटा हमारा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन प्राप्त होता। जो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन होता है बेटा एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड है, इसका यूज जो बेटा हम लोग जो है परफ्यूम में करते हैं। कहां करते हैं बेटा? कहां करते हैं बेटा? परफ्यूम में इसका यूज जो बेटा हम लोग करते हैं। जो हमारे परफ्यूम होते, जो सुगंधित इत्र होते बेटा उसमें हम लोग जो है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का जनरली बेटा क्या करते हैं? यूज करते। ठीक, जो तीसरा कंपाउंड हमारा है वो बेटा हमारा एस्प्रिन है। तीसरा कंपाउंड बेटा हमारा कौन है? एस्प्रिन, एस्प्रिन। ये एस्प्रिन क्या होती है बेटा? एस्प्रिन जो होती है बेटा एक प्रकार की मेडिसिन होती है। इसका फॉर्मेशन हम लोग जो है कैसे करते हैं? इसके लिए बेटा हमारा सैलिसिलिक अम्ल होता है। ठीक, और सैलिसिलिक अम्ल का बेटा क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। ओके, सैलिसिलिक अम्ल को बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है बेटा? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में जब इसको अभिक्रिया करवाते हैं तो बेटा हमारा एस्प्रिन प्राप्त होता है। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एस्प्रिन। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एस्प्रिन। क्योंकि बेटा हम जानते हैं इसको अगर आप ध्यानपूर्वक से देखें बेटा इसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है बेटा। ठीक बेटा, तो इसमें जो हमारा ये होता बेटा इसमें से एक बॉन्डिंग का ब्रेकिंग होता है बेटा। इसमें कुछ बॉन्ड का ब्रेक इस प्रकार से होता है बेटा। इसमें से GUH होता है बेटा वो ऑक्सीजन पास चला जाएगा तो CH3 C डबल ग्रुप में निकलेगा, जबकि COCH3 पर वो पार्ट बेटा होता है जो जाकर के बेटा इसी O सेट
प्रकार से फॉर्मेशन होता है इसका। तो ये कहने का मतलब यही है कि जो एस्पिरिन है बेटा इसका फॉर्मेशन हम जो है कैसे करते हैं बेटा, इसके लिए बेटा हमारा सैलिसिलिक अम्ल होता है। सैलिसिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड के साथ ग्लाइसिल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में बेटा क्या करते हैं, जब इसे गर्म करते हैं तो बेटा हमारा एस्पिरिन प्राप्त होता है। इसका नाम है, इसका जो रासायनिक नाम बेटा है ये है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये नाम है इसका, कॉमन नेम है, मतलब रासायनिक नाम है, जबकि सामान्य नाम बेटा इसका क्या है, एस्पिरिन है। एस्पिरिन जो होता है बेटा एक प्रकार की मेडिसिन है, एक प्रकार की दवा है जिसका जो यूज होता है बेटा, जैसे हमारे जुकाम हो गए बेटा, ठीक है, हमें ऐसा फीवर हो गया, ठीक है, या शरीर में बेटा क्या है जलन हो रही है, इसको ठीक करने के लिए बेटा हम लोग क्या एस्पिरिन का यूज करते हैं। तो एस्पिरिन प्रकार की मेडिसिन होती है जिसका यूज बेटा हम लोग क्या करते हैं, दर्द निवारक के रूप में करते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया बेटा हमारा जुकाम, या बेटा हमारे पेन हो रहे हैं, ठीक है, या हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए बेटा हम जो एस्पिरिन का यूज करने से बेटा करते हैं, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड से बेटा हम लोग 3 प्रकार के कंपाउंड बनाए, एक का नाम था बेटा सेलॉल, दूसरे का नाम था बेटा एस्पिरिन, जबकि जो अगला था जो मैंने पढ़ाया पीछे भी उसका नाम था बेटा ऑलाफिंडर। तो 3 प्रकार के जो हमने कंपाउंड बनाए, तीनों के तीनों बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बेटा हमारे सैलिसिलिक एसिड से इसका फॉर्मेशन किया जाता, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे और रिएक्शन आती है गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया, गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया, गाटरमान एल्डिहाइड, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यू से, ठीक बेटा, कि गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया क्या है। इसमें क्या होता है बेटा हमारा फिनॉल होता है, ठीक बेटा, और फिनॉल को हम लोग क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोसाइनाइड और HCl इन दोनों का मिक्सचर होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड को बचने के लिए हमको लोग क्या करते हैं अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमारा बेटा सैलिसिलिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता बेटा, सैलिसिलिक प्राप्त होता, इसका नाम है क्या बेटा सैलिसिलिक, ठीक। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया क्या होती है बेटा, जब फिनॉल को हाइड्रोसाइनाइड तथा HCl मिक्सचर के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड को भर्ती में इसको गर्म करते हैं तो हमारा सैलिसिलिक प्राप्त होता। इस प्रकार की अभिक्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है बेटा, इसको आप अगर प्रयास करेंगे तो बड़े आराम से मिल जाएंगे कि गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो फिनॉल को बेटा हाइड्रोसाइनाइड और HCl मिक्सचर के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड को बचती में बेटा जब इसको गर्म करते हैं तो बेटा हमारा क्या सैलिसिलिक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही। इसके बाद का लेक्चर बेटा हम जो बताएंगे कि फिर और कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं, इसके बारे में हम आगे बेटा डिस्कस करेंगे।